तो सर, तो हमारा बेसिक चैप्टर हो गया, ऑफर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस का बेसिक मीनिंग क्या है? मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं, विल यू मैरी मी? किस लिए बताइए? मैं जो ऑफर कर रहा हूं, आइडर टू डू समथिंग, टू गेट अ एसेंट, क्या लेने के लिए? अगला का रजामंदी लेने के लिए, राइट? और अपना विलिंगनेस जाहिर करने के लिए। नाउ अगर सेम पर्सन जो मेरा ऑफर ही है, जिस मोड में मैंने उसे बोला, उस मोड में मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू। ऑफर ही क्या कर लिया? जो मैं ऑफर दिया वो ऑफर ही मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लॉ का वर्ड क्या है? सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू। व्हेन दी ऑफरी, मतलब द पर्सन टू होम द ऑफर हैज बीन मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, देन इट इज सेड द ऑफर इज एक्सेप्टेड। क्लियर है? अब एक्सेप्टेंस में अपने को रीड करना है कि एक्सेप्टेंस में मेरा कंडीशन क्या है, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है। क्लियर है? उस चीज को समझना है। और एक्सेप्टेंस में अपने लोग रोक कैसे सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगा, उसको भी अपने को समझना है। ठीक है? तो ये सेक्शन कौन सा है सर? सेक्शन क्या है एक्सेप्टेंस का बताइए? टू बी। याद रखना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। अगर एक वर्ड में मैं उसको बताऊं तो ये एक वर्ड में किसका नाम बोल रहा है? When the person to whom the proposal is made, ये किसके बारे में बोल रहा है? ये ऑफरी के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है सर? ठीक है? ऑफरी क्या कर रहा है? सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू मतलब अपना जो चाहत है, रजामंदी है, उसको हाँ में भर दिया। किसमें भर दिया? हाँ में भर दिया। सर तब उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब आप किसी को बोले विल यू मैरी मी, प्रपोज किया अगला को, अगला अब एक्सेप्टेंस में भी आएगा। अब अगला या तो एक्सप्रेसिव बोल दी, हाँ कर दी, यस, या तो फिर हाँ नहीं करके अपना एक्शन दिखा दी, है ना? आपका ये वाला फिंगर आगे बढ़ा दी, मतलब क्या करना? आप किसी को मतलब अंगूठी इस तरह से लेके बैठे हुए हैं और वो सर ये फिंगर अगर पास कर दी, कुछ बोली नहीं, जैसे स्माइल करके ये डाल दी, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे? अच्छा, आप रिंग लेके नहीं बैठे हैं, जैसे ऐसे ऑफर कर दिए, विल यू मैरी मी, रिंग नहीं दे रहे हैं आप, अब शर्मा गई। हाथ बढ़ाने के लिए तुमको तो रिंग देना होगा ना बाबू, डायमंड का। अब मान लीजिए कि आपका बजट कम है, लेकिन हाँ अगर ऑफर करना है तो भैया इतना तो खर्चा तो उठाना पड़ेगा। तो चिल्लड़ वाला है, तुम लोग चिल्लड़ वाला बात करेगा, मेरा नहीं है भाई। करो तो बढ़िया करो। अभी ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है सर, लेकिन अगर हो गया, ये लोग तकलीफ देता है, ये सब लड़का लोग, पता है। देखिए सर, तो यहां पर बोलने का मतलब है एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस एंड कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो। इम्प्लाइड भी हो सकता है भाई, मेरे हर एक्शन, या स्माइल कर दी, या तो फिर कुछ ऐसा बिहेवियर कर दी जिससे आपको पता चल गया कि अगला क्या है, राजी है। समझ में आ गया ना? बोलते हैं ना कि नाम में भी हाथ छुपा है, समझना आपको। नेक्स्ट में ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बोलेंगे, इस चीज को याद रखिएगा सर। नाउ लीगल रूल्स क्या है? जिस तरह से लीगल रूल्स अपने लोग किसका पढ़े थे, ऑफर का, उस तरह से लीगल रूल्स किसके बारे में पढ़ना है? एक्सेप्टेंस का। क्या क्या है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्या मतलब होता है इसका? एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब विच हैव सम वैल्यू, क्या होना चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। ठीक है? वेग नहीं, सॉरी, वेग नहीं होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मतलब विदाउट एनी कंडीशन, वहां पर लिख लीजिए विदाउट एनी कंडीशन। अनक्वालिफाइड का मतलब लिखिए विदाउट एनी कंडीशन। ऑफर कंडीशनल में हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब आप किसी को ऑफर किए कि मुझसे शादी करोगी, अब वो बोली कि हाँ हम करेंगे, लेकिन जब तुम 2 लाख रुपए महीना कमाओगे तब। बात समझ रहा है? अब आप ऑफर किए लेकिन अगला ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, वो क्या किया? एक कंडीशन डाल दिया। क्या डाल दिया? क्या वो ऑफर वैलिड हुआ? वो एक्सेप्टेंस हुआ क्या? उसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे सर? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस में क्या हो गया? कंडीशन लग गई। ठीक है?
या फिर एक दूसरा, जब आप ऑफर कर रहे थे, जब आप ऑफर कर रहे थे उस वक्त आपने बोला कि ठीक है देखो हम तुमसे शादी करेंगे लेकिन अभी नहीं, जब हम घर वगैरह ले लेंगे तब करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज ऑफर। लेकिन यहां कंडीशन है, यहां कंडीशन क्या है, घर का है। अब जब आप घर ले लिए तब बात होगा एक्सेप्टेंस का, तब तक तो कोई बात नहीं होगा। लेकिन आप ऑफर कर रहे हैं, अगला आपको बोल रहा है कि नहीं घर ले लेंगे तब करेंगे, तो मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। तो ऑफर कैन बी कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशन नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप पढ़िए, देखिए यहाँ पर एग्जांपल पढ़िए, नहीं समझ में आएगा ना सर, मुझे पता है कि लॉ का वर्डिंग डिफिकल्ट है, मैंने जानबूझ के वर्डिंग दिया बिकॉज जरूरी है, आपको एग्जांपल रीड करिएगा वो लॉ का प्रोविजन समझ में आ जाएगा। पढ़े क्या लिखा हुआ है, ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज 2 लाख, कितना रुपए का, 2 लाख रुपए का। बी एक्सेप्ट दी ऑफर, बी क्या कर लिया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 4 इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट में, क्या लिखा हुआ, दिस इज नॉट पे द एक्सेप्टेंस एज द एक्सेप्टेंस इज विथ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑफर। तो मैं उसको बोला कि भैया हाउस बिक्री करें 2 लाख रुपए में, बी बोला कि देखो हम खरीद लेंगे लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, कितना इंस्टॉलमेंट में, क्या ये ऑफर एक्सेप्टेंस होगा। ऑफर में जब मैं कर रहा था क्या मैं इंस्टॉलमेंट के बारे में बात किया, तो एक्सेप्टेंस में इंस्टॉलमेंट नहीं आ सकता, इसमें कंडीशन है। ऑफर में कंडीशन था क्या, तो एक्सेप्टेंस में भी कंडीशन नहीं होगा। एक्सेप्टेंस में अगर कंडीशन हो गया तो वो मेरा एक्सेप्टेड नहीं होगा। दूसरा पे सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन का पॉइंट दोनों जगह था, ऑफर में भी था और एक्सेप्टेंस में भी था। क्लियर है, तो कम्युनिकेशन इज मस्ट एसेंशियल चीज, विदाउट कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा ना, बातचीत कैसे होगा। नेक्स्ट में सर मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ अब ये वाला पॉइंट क्या है, मैनर का मतलब हो गया कि जब ऑफर में दे रहा था तो अगले को जिस कंडीशन में मैं एक्सेप्टेंस करने बोलूंगा वही कंडीशन में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ कि मैं कुछ सेल किया गुड्स, अब मैं उसको इनवॉइस बिल दिया, कौन सा बिल दिया, अब बोला कि सर पेमेंट मुझे बैंक में चाहिए, किसमें चाहिए, कैश में नहीं चाहिए। क्लियर है, तो अगला जब मेरा ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो पेमेंट कैसे करेगा, कैश में करेगा क्या, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, पहले ही बोल दिया था। तो अब जो एक्सेप्टेंस करने के बाद में जब वो पेमेंट करेगा तो उसको पेमेंट उसी मोड से करना पड़ेगा जो ऑफर के टाइम में डिसाइड हुआ था। समझ में आ रहा है, उस एग्जाम्पल को रिलेट करिए, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस मैनर में मैं एक्सेप्ट करने बोलूंगा उस मैनर में करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, अगर मैं बैंक में बोलूंगा तो बैंक में, अगर मैं बोलूं नहीं भैया बैंक में नहीं लेंगे कैश में पैसा लेंगे, तो आपको पेमेंट किस में करना होगा, कैश। क्लियर है, if there is deviation in communications of an acceptance and offer, डेविएशन है मतलब चेंज हो गया, जो आपने ऑफर दिया था वो ऑफर को चेंज कर दिए हैं, तब भी वो मेरा एक्सेप्टेंस का रूल्स में आता है। पढ़िए क्या लिखा, ऑफरर में रिजेक्ट सच एक्सेप्टेंस बाय सेंडिंग नोटिस विद इन रीजनेबल टाइम। ऑफरर क्या सकता है, उस एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है, नहीं समझे, आप ऑफर किए वो साथ में एक वेरिएशन कर दिया, क्या कर लिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको किसी को मतलब कि कहीं पे घूमने का प्लान था, अब आप एक जन को इनवाइट किए, वो अपने साथ बड़ा 3 दोस्त को लेके आया, बात समझ में आ रहा है, तो आपको तो खर्चा बढ़ गया, आप मना कर देंगे नहीं नहीं बाबा रहने दे फिर कभी जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो यहां अगला एक्सेप्ट करे लेकिन क्या उसका एक कंडीशन है, तो वो कंडीशन भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में क्या लिखा है सर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मस्ट बी मेड बाय दी ऑफर। ठीक है, तो ये ज्यादातर पॉइंट्स अब वही सेम है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, सेम पॉइंट है। टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस करने का टाइम लिमिट दिए है तो उस टाइम लिमिट में करना होगा। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। कुछ लोग का आदत है ना नहीं करना, क्या नहीं करना, ना नहीं करना, वो चुप रहते, चुप रहते, समझ रहे हैं, जैसे कि ये मतलब मेरा आदत है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई काम मुझे नहीं करना होगा ना, जो लोग मुझे फोर्स करते हैं बोलते हैं, तो उनका खुशी रखने के लिए मैं चुप रहता हूँ, मैं ना नहीं करता हूं उन लोगों को।
लेकिन वो चीज मुझे करना नहीं है, नहीं समझे? अगर मैं ना करूंगा तो वहां पर अपोजिशन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। तो क्या मेयर साइलेंस इसका मतलब मेरा क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया क्या? नहीं। अगर हाँ, अगर हम कल्ला हिला दिए, हाँ हो जाएगा। हाँ, अगर खाली ये भी मैंने कर दिया, मैं अपना एक्शन से कर दिया, तो भी क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया मेरा। क्या हो गया सर? एक्सेप्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपना एक्शन ऐसा ऐसा बताया कि नेक्स्ट जो पार्टी है वो समझ गई कि हाँ भाई काम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी नहीं करना है, ना तो एक्शन देना है ना तो एक्सप्रेसिव देना है। तो मेयर साइलेंस मेरा एक्सेप्टेंस नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसा अपना इम्प्लाइड का एक्शन था, हम मान लीजिए कि आप किसी को बोले विल यू मैरी मी, लड़की शॉक में, हुआ क्या? अब वो शॉक में है ना, उसका मेयर एक्शन से भी पता नहीं चल रहा है कि वो एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस है। हाँ, अब वो चली गई गुस्सा में, मतलब क्या हुआ? ऐसे बहुत सारा वीडियो है ऐसा, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब में देखिएगा, मजा आएगा। बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, मतलब पूरा नहीं होता है एकदम पूरा प्रेजेंट वगैरह कर उड़ के, पीछे में वायलिन वगैरह को बुला उला के सब रखा है, बंदा एकदम पूरा मेहनत किया है, अच्छा खासा रुपया खर्चा किया है, ठीक है। सब आदमी लोग, बिकॉज ये होता है, आप देखे होंगे, यहाँ पे ये सब नहीं होता भैया, यहाँ का आदमी लोग बहुत बिजी है। तो फॉरेन में जाएंगे सर, कोई मॉल वगैरह में तो भीड़ वगैरह है, अब उसको पूरा सबके सामने में प्रपोज करना है, आसान है, पीछे में वायलिन वगैरह ये सब वो सब मेरा रख उक दिया, अब अगला को सबके सामने प्रपोज कर रहे हैं। तो भैया ऐसा करने से पहले अगला के बारे में भी थोड़ा बहुत जांच लीजिए, पढ़ लीजिए पहले से। अब कुछ देख रहा था मैं वीडियो, वो एक्सेप्ट किया सबके सामने में, अब वो लड़की आओ ना था, देखिए क्या क्या हुआ, या फिर एक लड़की पता है क्या कर रही है, दे रहा ना, वो रो रही है, वो रो रही है। अब आदमी ये भी नहीं समझ में आ रहा, रो रही है, अब वो बोली नो 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 नो, वो जैसे तैसे करके सिचुएशन उठा के भाग गई, चली गई। और जितना भी पब्लिक है, इमेजिन ऑल द पब्लिक, क्या हुआ, कुछ लोग मजाक उड़ाएगा, जैसा हम लोग जैसा लड़का लोग हंस देंगे, और कुछ जो थोड़ा सा सेंसिटिव बंदा है, उस जगह से फील कर लिया, वो थोड़ा बहुत सिंपैथी में आएगा, अरे भाई समझ में आ रहा है? तो मेयर साइलेंस ये जो वर्ड है ना, ये काफी टेक्निकल है, इसको समझना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। यहां पर हो गया सर, जर्नल रूल्स में वही सारा चीज है। अच्छा, जर्नल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है सर? एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, ये आउटडेटेड हो गया। अब आपके लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस होता है क्या? खत्म हो गया। डिले और नो डिलीवरी ऑफ लेटर, एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, द प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सारा जर्नल रूल है, इसको रीड कर लीजिएगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, acceptance on loudspeaker, communications of acceptance is an case of an agent। क्या है सर? कभी कभी होता है ना सर, एलआईसी का जो अपने लोग पॉलिसी करवाते हैं तो एजेंट के थ्रू करवाते हैं, किसको थ्रू? एजेंट के थ्रू अपने लोग कराते हैं, राइट, एजेंट के थ्रू कराते हैं। तो वो एजेंट किसके बिहाफ में वर्क कर रहा है? एलआईसी के बिहाफ में। आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर करें किसके साथ? एजेंट के साथ, लेकिन एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? एलआईसी के साथ। क्लियर है? तो एजेंट भी अगर एक्सेप्टेंस कर ले रहा है तो वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ना। ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार रीड करके देखिए। बस हो गया, तो एंड हो रहा है। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब बोलेंगे? कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब आपका ऑफर कम्युनिकेशन हो गया अगले के पास में और वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज बीन कंप्लीटेड। जब अगला एक्सेप्टेंस कर लिया और वो आप तक इंफॉर्म कर दिया, आप तक पहुंच गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हैज बीन कंप्लीटेड। नहीं समझे? कंप्लीशन भी तो इंपॉर्टेंट है। आप ऑफर किए, अब मान लीजिए आपने व्हाट्सअप किया, अब वो सीन नहीं किया, होता है ना सीन अनसीन, देखे ना ब्लू टिक, तो आपने तो मैसेज कर दिया लेकिन वो सीन नहीं किया, तो मतलब ऑफर अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। जब वो सीन हो गया, ब्लू टिक हो गया, मतलब क्या है? वो एक्सेप्टेड हो गया। अब अगला उसका जवाब दिया आपको, मैं आपको व्हाट्सएप में बता रहा हूँ, आपने किसी को बोला कि यहाँ पे चलना है क्या, चलो ना कहीं पे चलते हैं कुछ खाते पीते, राइट, तो आपने व्हाट्सएप किया, ये क्या हो गया? ऑफर दिया। मैं आपको रियल टाइम के बारे में बात बता रहा हूँ, ये सब जो करते हैं विद इन स्पैन ऑफ 2 सेकंड 4 सेकंड में होता है, राइट। आपने किया, अगला का ब्लू टिक नहीं हुआ, तो मतलब अभी तक ऑफर
का कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं, ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जब वो ब्लू टिक हो गया तब मतलब वो मेरा ऑफर क्या हो गया, कम्युनिकेटेड हो गया। मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, सेम वो जवाब दे दिया, अब वो जवाब जैसे ही टाइप किया मतलब उसके तरफ से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया। कंप्लीट कब होगा, जब हम सीन करेंगे, हमने देखेंगे, तब मेरा वो एक्सेप्टेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा, तब मेरा प्रॉमिस बनेगा। तो कम्युनिकेशन इज वेरी मच एसेंशियल पार्ट। क्लियर है? नाउ रिवोकेशन कब कर सकते हैं सर, ये वाला एक बार देख लीजिएगा। रिवोकेशन सिंपल है, मैं ऑफर किया, उसका एक्सेप्टेंस करने से पहले मैंने क्या कर दिया, मना कर दिया। मैं ऑफर किया, मैं फिर डिलीट कर दिया, होता है ना डिलीट ऑल, मैसेज में डिलीट ऑल मार दिया, मतलब क्या हुआ, ऑफर रिवोक हो गया, ऑफर क्या हो गया, रिवोक हो गया। या आप जैसे दिए फिर उसका हाँ करने से पहले बोले नहीं नहीं रहे थे मत जा, मतलब क्या हुआ, रिवोक हो गया। सेम उसी तरह से अगला जब एक्सेप्टेंस दिया है, मेरा हाँ करने से पहले अगला मेरे को मना कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। क्लियर है? ये पहले के टाइम में काफी मैटर करता था, बिकॉज ये लॉ आज का रिटर्न नहीं है, लॉ कब का है, पहले का है। तो पहले के टाइम में तो ये सब इंटरनेट वगैरह नहीं था, इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, राइट। पहले तो कम्युनिकेशन में टाइम लगता था। आप ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अभी के हिसाब से नहीं, इस पॉइंट को पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। लाइक 90 80 वगैरह 90s के टाइम में जब इंटरनेट वगैरह का इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, तो उस वक्त मोड क्या था इंसान के पास, लेटर था, क्या था, लेटर था। तो कम्युनिकेशन अभी तो तुरंत पहुंच जाता है, कॉल कर दिए, मोबाइल में बात कर लिए, व्हाट्सएप में कर लिए, चैट में बात कर लिए, राइट। तो कम्युनिकेशन तो हो जाता है, लेकिन पहले कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। तो अगला ऑफर किससे दे रहा था, लेटर से। फिर आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर से दे रहे थे। तो अगला जब लेटर को मेरे को 9 तारीख को भेजा, मुझे डिलीवर्ड हुआ 11 तारीख को, कितना तारीख को, तो 9 तारीख को वो अपना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर किया, लेकिन कंप्लीट कब हुआ, 11 तारीख को। अब मैं उसका एक्सेप्टेंस का लेटर टाइप कर रहा हूं 12 तारीख को, वो पहुंच रहा है 14 को, तो मेरा एक्सेप्टेंस कंप्लीट मेरे लिए कब हुआ, 12 तारीख को। लेकिन वो कंप्लीट कब माना जाएगा, जब उसके पास पहुंचा। अब रिवोक कब कर सकता है, वो 9 तारीख को ऑफर किया था, मेरे पास डिलीवर्ड हो रहा 12 तारीख को, तो 11 तारीख तक उसके पास टाइम है क्या कर देने का, रोक देने का। उसको रिवोकेशन ऑफ ऑफर बोलते हैं। मैं एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं एक्सेप्टेंस उससे कम्युनिकेट करूंगा ना सर, मेरा कम्युनिकेशन पहुंचने में 2 दिन लगा, तो मेरे पास 2 दिन टाइम है, क्या टाइम है, उसको रोकने का, जिसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ये पहले के टाइम में होता था, जब स्पीड पोस्ट पोस्ट वगैरह का जमाना काफी ज्यादा था। अभी सिंस हमारा इतना फास्ट कम्युनिकेशन है कि ये विद इन स्पैन ऑफ सेकेंड में होता है, तो ये रिवोकेशन वाला जो मामला है, इसको ट्रैक करना काफी अब डिफिकल्ट हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा चैप्टर था सर, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ तो हमारा ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया सर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में अपने लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद फ्री कंसेंट, और इस तरह से धीरे धीरे जितना चैप्टर अपने लोग कंप्लीट करेंगे। 2 दिन इसलिए रख रहे हैं, एक एक दिन में दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो हमारा एंड में कंप्लीट हो जाएगा। अपने को करना क्या है, ये लॉ का प्रोविजन पढ़ना है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा ना, तो देयर आर सम ऑब्जेक्टिव जो मैंने रखा है हर एक चैप्टर का, हर एक सिलेबस का, वो ऑब्जेक्टिव अपने लोग सॉल्व करेंगे। नहीं समझे? सो दैट जो पढ़ाई किए अपने को वो ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा, और वही ऑब्जेक्टिव एग्जाम से आ जाएगा, तो आपका एमसीक्यू जो 80 मार्क्स है वो कंप्लीट होगा इस तरह से। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में आइए सर। थैंक यू।